वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है देव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज का जो वीडियो है वो इस पर है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया है। उनको कुछ बुरा भला कहा है कि उसके बारे में जानेंगे कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसको किस तरीके से काउंटर किया वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। जैसा कि हमको पता है कि आज के समय में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एट प्रेजेंट टाइम में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन स्टेट काउंसिल की बैठक में हैं और ये मीटिंग यूएसए में हो रही है। यूएनएससी के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है और इन नॉन परमानेंट मेंबर में हर 2 सालों में 5 देशों के लिए चुनाव होता है। तो इस बार यूएनएससी की प्रेसिडेंसी इंडिया होल्ड कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूएन की वेबसाइट में भी लिखा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट दिसंबर 2022 इंडिया। और जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पाओगे कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब के सामने इंडिया और उसके बगल में प्रेसिडेंट भी लिखा मिलेगा। तो इस मीटिंग में बातचीत चल रही थी और ग्लोबल टेररिज्म के बारे में बातें हो रही थी। ग्लोबल टेररिज्म को हम कैसे हरा सकते हैं, इन फ्यूचर हम उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि टेररिज्म से हम छुटकारा पा पाएँ। और इस पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना को मेंशन किया, क्योंकि चाइना ने काफ़ी बार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को यूएन में बचाया है। और पाकिस्तान की आलोचना इंडिया ने इसलिए करी क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म। तो इसके रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से ये लोग मेंशन कर रहे थे कि इंडिया टेररिज्म को बढ़ा रहा है, ऐसा पाकिस्तान ने बोला। बट पाकिस्तान की इस बात को किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद पाकिस्तान के ने कश्मीर का इशू भी रेस किया। बट हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब जिस तरह से इनका काउंटर कर रहे थे उससे पाकिस्तान को कुछ रिप्लाई करने की जगह ही नहीं मिली। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि जहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपना एक दिव्यास्त्र निकाल लिया। उन्होंने ओसामा बिन लादेन का जिक्र कर दिया। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन का जिक्र। और ये जिक्र जो है वो इंडिया ने यूएन के काउंसिल में किया। एस जयशंकर साहब का ये कहना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान के अबोटाबाद में छिपकर बैठा था। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये फ़ोटो है, ये वो घर है जहाँ पर अबोटाबाद में, जहाँ पर ओसामा बिन लादेन दुनिया से छिपकर रहता था। और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि लादेन किसी गुफा या किसी पहाड़ी पर होगा, पर या अफ़गानिस्तान में भी हो सकता था। यूएसए के सोल्जर अफ़गानिस्तान में मर रहे थे, बट लादेन को ढूंढने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में जाकर के लादेन पाकिस्तान में अबोटाबाद में मिला। और लास्ट में यूएसए ने एक ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बिना बताए ओसामा बिन लादेन को मार डाला। साहब, यूएसए ने मारा तो मारा, बल्कि ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को यूएसए के सोल्जर्स अपने साथ भी ले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम ये डेड बॉडी यहाँ छोड़ देंगे तो पाकिस्तान इनकी कोई ना कोई कब्र बना देगा या इनको लोग ऐसे अटेंशन देने लगेंगे कि पूछो नहीं। और इस पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये बोला कि एक ऐसा देश जो ओसामा बिन लादेन को होस्ट कर चुका है और जो उसकी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ यानी इंडिया के पार्लियामेंट में भी अटैक करवा चुका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2002 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बारे में, तो ऐसे कंट्री को यूएनएससी में बाकी कंट्रीज़ को कुछ कहने का हक बनता ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो तो नहीं सुना सकता, बट आपने एस जयशंकर साहब की बहुत सारी चीज़ों को सुना होगा और देखा होगा। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि वो किससे बात कर रहा है। एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री बनने से पहले इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है और कहाँ बात कर रहा है, यूएनएससी में। और तब जब इंडिया यूएनएससी का प्रेसिडेंट है तब आप ये बातें बोल रहे हो। खैर, हमारे एस जयशंकर साहब बहुत ही डिप्लोमेटिकली इन चीज़ों का आंसर कर रहे थे। और पाकिस्तान को ये ओसामा बिन लादेन वाली बात हमेशा चुभती है, क्योंकि जून 2021 में पाकिस्तान फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया था जब इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया था। और बोला तो बोला, इमरान खान ने यूएसए के पार्लियामेंट में खड़े होकर के ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया था। तो इसके बाद क्या था, पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने जयशंकर साहब को भी घेर लिया और काफ़ी सवाल पूछने शुरू कर दिए।
कि आतंकवाद को पाकिस्तान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान फैला रहा है, तो साउथ एशिया इससे बाहर कैसे निकल सकता है। देखिए, जर्नलिस्ट ने बहुत ही क्लेवरली यहाँ पर इंडिया का भी मेंशन कर दिया कि आतंकवाद को पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान फैला रहा है, तो साउथ एशिया से कैसे बाहर निकलेगा। तो इन क्वेश्चन में जर्नलिस्ट की बड़ी क्लेवरनेस थी कि वो किस तरीके से इंडिया का नाम भी यहाँ मेंशन करता है। जब इंडिया को भी आतंकवाद का आरोप लगा दिया तो जयशंकर साहब ने बोला, मुझसे सवाल मत पूछो, ये दूसरा देश है जो पाकिस्तान, उससे ये सवाल पूछो। आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर दिस आंसर। उसके मंत्री से जा करके पूछो कि वो आतंकवाद को कब रोकेंगे। और इसके बाद क्या था कि पाकिस्तान का मीडिया, जर्नलिस्ट एंड बहुत सारे एजेंट ये प्रयास कर रहे थे कि पाकिस्तान को किस तरीके से एक स्ट्रांग फेस में दिखाया जाए। इस काउंटर अटैक में जो कि इंडिया के विदेश मंत्री द्वारा किया जा रहा था, वो इंडिया के विदेश मंत्री काफ़ी ईजिली अटैक कर रहे थे इसको। इंडिया काफ़ी ईजिली पाकिस्तान को अटैक कर रहा था। इंडिया के बयान को पाकिस्तान की, जैसे हिलेरी क्लिंटन आई थी, हिलेरी क्लिंटन का स्टेटमेंट था कि जब तक आप सांप पालोगे तो तब तक वो सांप सबसे पहले आपको ही डसेगा। इसे भी जयशंकर साहब ने यहाँ पर कोट किया। और जब पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझा तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इंडिया के पीएम को पर्सनली अटैक करना शुरू कर दिया। देखिए, इन्होंने फिर एट दी एंड बिलावल भुट्टो ने इंडिया के पीएम को पर्सनली अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला, ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा बिलावल भुट्टो ने बोला। तो बेसिकली ये पर्सनल अटैक करने इन्होंने स्टार्ट कर दिए। ये चाहते थे कि हम यूएनएससी की मीटिंग में इंडिया को टारगेट करें और अपनी जनता को ये मैसेज सेंड करें कि हम लोग ही पावरफुल हैं, इंडिया जैसा कंट्री कुछ नहीं कर सकता है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया बहुत कुछ कर सकता था। देखिए, आज के समय में हम ये भी बोल सकते थे कि आप जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री या आज के समय के जो पाकिस्तान के पीएम जो बने हैं, वो सिर्फ अपनी आर्मी की वजह से बने हैं। वो जो जनरल बाजवा हैं, करप्ट आर्मी चीफ पाकिस्तान आर्मी के, वो करप्शन करके लगभग $1 बिलियन तक उन्होंने कमाए हैं। उससे आप दोनों को इमरान खान की जगह बैठाला है, उसने बैठाला है। लिटरली बहुत कुछ हम कह सकते थे। इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज यूज़ करी और शायद पाकिस्तान ये भूल चुका था कि 16 दिसंबर 1971 को ये वो दिन था जब इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर एज विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन करा, आप देख पाओगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है, इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को अपने यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनको पता है कि इंडिया बोलेगा कि आतंकवाद कंट्रोल करो तो पाकिस्तान खुद कुछ तो कर नहीं पाएगा उसके बारे में। और फिर थर्ड पॉइंट में इंडिया ने ये मेंशन किया कि इंडिया जिस तरह से मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म को सप्लाई कर रहा है दुनिया भर में। और इसके आगे आप फोर्थ पॉइंट में ये देख पाओगे कि इंडिया ने ये बोला कि पाकिस्तान ने आज के समय में 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं और 27 यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, ना ईरान, ना सीरिया, ना अफ़गानिस्तान, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर 126 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मिले। और ये आतंकवादी यहाँ पर पाकिस्तान में खुले घूमते हैं। सरकार ना तो इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेती है और ना ही कुछ करती है। और पाकिस्तान ने एक और बात पकड़ रखी है। काफ़ी बार जो ये टारगेट करते हैं कि इंडिया के जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इसको ये कंपेयर करते हैं अपने आप से कि ये इंडिया के रूलिंग गवर्नमेंट हिटलर से, ये नाजी से एम्पायर है। बट जबकि हिटलर जो मेन पॉइंट उसका था, वो ज्यूस पर बहुत अत्याचार करता था। हिटलर ने ज्यूस पर जीनोसाइड भी किया था। तो ये एक ऐसा इशू है जो इंडिया कभी रेज नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय में आज देखो तो ज्यूस कम्युनिटी बची ही नहीं है। ओनली 1 या 2 ज्यूस ही बचे हैं और ये टर्की के मीडिया ने खुद अपने रिपोर्ट में छापा है। पाकिस्तान ज्यूस स्ट्रगल टू मेंटेन दियर कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ आ रहा है कि हिटलर की आइडियोलॉजी इनके ट्रू सेंस में है। पाकिस्तान इन चीज़ों को फॉलो करता है।
एंड वन मोर थिंग कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये बातें किस लिए कही, क्योंकि 2023 में पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं और इनका सीधा सा फंडा है कि जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन आए तो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक को सबसे ज़्यादा यही सब बातें पसंद आती हैं। तो जैसे जैसे 2023 इलेक्शन आएगा तो आप देखोगे ये तीनों नेता इमरान खान, शहबाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो ये इंडिया के खिलाफ अपने अपने स्टेटमेंट देते रहेंगे। बट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट जब पाकिस्तान यूएन में ऐसी बात बोले तो इंडिया उसका काउंटर करे, और जो कि एस जयशंकर साहब ने बखूबी किया, क्योंकि पाकिस्तान ये भूल जाता है कि हमारे एस जयशंकर साहब यूएसए तक को तो छोड़ते नहीं हैं, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों के पास क्या इस टॉपिक के अलावा, ये जो टेररिज्म है, इन चीज़ों के अलावा और कोई टॉपिक डिस्कस करने को नहीं है। महंगाई ले लो, ग्रोथ ले लो, एम्प्लॉयमेंट ले लो, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप देख भी पाओगे कि पाकिस्तान रिसेंटली 20 वर्स्ट कंट्रीज़ जहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इसमें एंटर कर चुका है। तो जहां पर इन्फ्लेशन इतना हाई हो तो वो कंट्री कैसे ग्रो कर सकता है, और वो कंट्री इंडिया को टारगेट करता है। तो मैं आपको एक अपना ओपिनियन जानना चाहता हूं आपसे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी तरीके के जियोपॉलिटिक्स वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।